Assalamu alaikum viewers, welcome to my YouTube channel Concept Biology by Hassan. In this video we will talk about some characteristic of enzyme. There are few characteristic of enzyme which is enough for your exam. Uh, Without wasting any time, let's start our video. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अगर हम व्यूअर्स ये पहली कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो इधर लिखा हुआ है enzymes are protein in nature. Enzyme are protein in nature. हमें पता है कि इंजाइम जो है प्रोटीन से मिलके बने हुए हैं, तो पर एक एक्सेप्शनल केस है कि एक इंजाइम है, राइबोस इंजाइम है, वो प्रोटीन से मिलके नहीं बना हुआ, पर वो एक एक्सेप्शनल केस है। बाकी जो इंजाइम है देर आर मेड अप ऑफ प्रोटीन। तो अगर हम देखें तो ये प्रोटीन किससे मिलके बनी होती है? अमाइनो एसिड आपस में अटैच होते हैं, अटैच होके तो ये फिर क्या बनाते हैं, एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं प्रोटीन। ठीक है, तो ये अमाइनो एसिड है, अमाइनो एसिड अरेंज होते हैं। अब अमाइनो एसिड का जब हम प्रोटीन का जब हम टॉपिक पढ़ रहे थे तो मैंने आपको उधर 4 स्ट्रक्चर बताए थे। उनमें से जो स्ट्रक्चर थे प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो उसमें हमने देखा था कि जो फर्स्ट और सेकेंड स्ट्रक्चर है, ठीक है, तो उसके बाद हमने जो देखा था प्राइमरी और सेकेंडरी, उसके बाद जो आता है टर्शियरी स्ट्रक्चर। टर्शियरी स्ट्रक्चर में वो क्या बनता है, वो ग्लोब्यूल बनता है। और एंजाइम जो हमारे पास वो कौन सा स्ट्रक्चर है, ग्लोब्यूलर प्रोटीन हमारे पास है। टर्शियरी स्ट्रक्चर है, टर्शियरी स्ट्रक्चर है हमारे पास एंजाइम, टर्शियरी स्ट्रक्चर। और ये प्रोटीन कौन सी है, ये ग्लोब्यूलर प्रोटीन है। एंजाइम कौन सी है, ग्लोब्यूलर प्रोटीन। तो ये हमारे पास जो फर्स्ट करेक्टरिस्टिक है ये सेटिस्फाई हो गया कि एंजाइम जो है ये प्रोटीन से मिलके बने हुए हैं। कौन सी प्रोटीन, ग्लोब्यूलर प्रोटीन। ठीक हो गया। और अगर हम देखें ना तो सेकंड जो इसकी करेक्टरिस्टिक है वो है एंजाइम इंक्रीज द एंजाइम स्पीड अप द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। एंजाइम क्या करता है, केमिकल रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज कर देता है। तो अगर हम देखें तो हमारी बॉडी में मुख्तलिफ तरह के मेटाबॉलिक रिएक्शन हो रहे हैं, खुद ब खुद हो रहे हैं, हमें इसका नहीं पता, हमारी बॉडी में रिएक्शंस हो रहे हैं। तो अगर इन द एब्सेंस ऑफ एंजाइम दीज रिएक्शन आर वेरी टाइम टेकिंग, वो जो रिएक्शन है उनको काफ़ी ज़्यादा टाइम लग सकता है। पर अगर ये एंजाइम है तो ये क्या करेगा, दे इंक्रीज द स्पीड ऑफ रिएक्शन एंड जो रिएक्शन जो है वो हमारे पास विद इन सेकेंड हमें हमारा प्रोडक्ट दे देगा। तो ये क्या करता है, ये स्पीड अप द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। उसके बाद जो आपके पास थर्ड स्टेप्स है, ये क्या है, ये सेंसिटिव। एंजाइम आर वेरी मच सेंसिटिव। एंजाइम क्या है, एंजाइम सेंसिटिव है टेम्परेचर के लिहाज से। हमारी बॉडी की अगर हम बात की जाए तो हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो है 37 डिग्री सेल्सियस। तो एंजाइम उस पर अपना मैक्सिमम वर्क करेगा। उस टेम्परेचर को बोलते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर। क्या बोल देते हैं, हम बोलते हैं उसको ऑप्टिमम, ऑप्टी ऑप्टिमम टेम्परेचर हम उसको बोलते हैं, जिसपे क्या कर रहा है, जिसपे एंजाइम अपनी मैक्सिमम एफिशिएंसी शो कर रहा है। तो ऑप्टिमम टेम्परेचर है, तो इस पे एंजाइम वर्क कर रहा है। तो अगर 37 से टेम्परेचर ज़्यादा हो जाए तो फिर भी एंजाइम डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर ज़्यादा हो जाए फिर भी एंजाइम अपनी एक्टिविटी अच्छी तरह से परफॉर्म नहीं कर सकता। अगर इससे कम भी हो जाए फिर भी एंजाइम अपनी एक्टिविटी अच्छी परफॉर्म नहीं कर सकता। इफ़ द टेम्परेचर इज़ rise above the level, so the enzyme will be denatured. एंजाइम इसे डीनेचर भी हो सकते हैं। तो अब हमें क्या करना चाहिए, हमें जब भी मतलब हम खाना खा रहे हैं तो हमें जब खाना खा रहे हैं हम चाहते हैं कि हमारा जो जो फूड है ये अच्छी तरह से बॉडी के अंदर डाइजेस्ट हो जाए और हमें एनर्जी दे दे। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें खाने के साथ जो अपना पानी है वो हमें ज़्यादा ठंडा नहीं पीना चाहिए पानी। तो नॉर्मल टेम्परेचर का पानी हो, रेंज का पानी हो तो वो ठीक रहता है। तो इसलिए क्योंकि वो अगर ज़्यादा ठंडा होगा तो फिर भी वो हमारे जो एंजाइम है जो हमारे स्टमक में है वो इससे अफेक्ट होंगे। तो
वट एवर एनी अदर रीज़न, तो ये क्या होगा, हमें इससे नुकसान पहुंच सकता है और हमारा जो टेम्परेचर का रेंज है वो भी ऑप्टिमम होना चाहिए ताकि एंजाइम अपना फंक्शन जो है वो अच्छी तरह से परफॉर्म कर सके। उसके बाद नेक्स्ट जो है ये स्पेसिफिक है। हम अपनी गैदरिंग में भी अक्सर ये वर्ड यूज़ करते हैं कि कोई अगर लड़का है, कोई अच्छा लड़का है, तो वो क्या कर रहा है, अच्छी लड़की है या लड़का है, तो वो कह रहा है कि मैं बहुत स्पेसिफिक हूँ, मैं फ्रेंडशिप के लिहाज से बहुत स्पेसिफिक हूँ, मैं इस तरह के दोस्त बनाता हूँ, इस तरह के दोस्त नहीं बनाता, मेरे जो दोस्त हैं या मेरी दोस्तें हैं उनमें इस तरह की कैटेगरी होनी चाहिए, इस तरह की क्वालिटीज़ होनी चाहिए। तो ये क्या है, एंजाइम भी इसी तरह स्पेसिफिक है। मिसाल के तौर पे ये आपके पास क्या है, एक एंजाइम है, ये क्या है, एंजाइम है। तो आपके पास जो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं वो आपके पास प्रोटीन है, लिपिड है, कार्बोहाइड्रेट है, तो इस जो एंजाइम है जो कि क्या है, प्रोटीन है, इसका जो सबस्ट्रेट है, अगर ये एंजाइम एंजाइम तो सारे प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं, अगर ये एंजाइम प्रोटीन इसका सबस्ट्रेट है, ये प्रोटीन पे काम कर रहा है, तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो कार्बोहाइड्रेट पे काम करे। ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो कार्बोहाइड्रेट पे भी उसी तरह काम करे जिस तरह ये प्रोटीन पे काम कर रहा है। तो इस तरह एंजाइम स्पेसिफिक होते हैं। कार्बोहाइड्रेट का जो एंजाइम है वो प्रोटीन पे काम नहीं कर सकता, लिपिड का एंजाइम है जो प्रोटीन पे काम नहीं कर सकता। ठीक है, एंजाइम भी ऐसे स्पेसिफिक है। ये जो एंजाइम है ये प्रोटीन पे काम कर रहा है, प्रोटीन की डाइजेशन वगैरह कर रहा है, उसको तोड़ रहा है, ये बना रहा है। तो ये जो है ये जो एंजाइम है ये कार्बोहाइड्रेट पे काम नहीं करेगा। और इसी तरह हमारे पास एक एंजाइम है जिसका नाम है लाइपेज एंजाइम। ये क्या करता है, लिपिड की डाइजेशन करता है। तो ये इसी तरह प्रोटीन पे काम नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये जो लिपिड वाला एंजाइम है लाइपेज है वो स्पेसिफिक है लिपिड के लिए। ठीक है, तो इसी तरह हम इधर कह रहे हैं कि एंजाइम आर वेरी स्पेसिफिक इन देयर एक्शन, एंजाइम स्पेसिफिक हैं। और उसके बाद एक और पॉइंट मेरे जहन में आया कि एंजाइम जिस तरह टेम्परेचर के लिए सेंसिटिव है, ये पीएच के लिए भी बहुत सेंसिटिव है। किसके लिए, पीएच के लिए। मिसाल के तौर पे हमारा जो स्टमक है, जो फूड की डाइजेशन करता है, फूड की मतलब स्टोरेज करता है, डाइजेशन तो आगे ये कंप्लीट प्रोसेस है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है फिर लार्ज इंटेस्टाइन। तो एनीवे हमारा जो स्टमक है वो क्या करता है, फूड को स्टोर करता है। तो उधर का जो मीडियम है, उधर का जो इन्वायरमेंट है वो क्या होता है, वो एसिडिक होता है। तो पीएच उधर की क्या है, पीएच राउंड अबाउट 2 है। तो अगर पीएच 2 से ज़्यादा हो जाए, 2 से क्या हो जाए, बहुत ज़्यादा हो जाए, तो उधर के जो एंजाइम है उनकी एफिशिएंसी भी फ़र्क पड़ेगा उनमें भी। तो अगर हम देखें स्मॉल इंटेस्टाइन, अगर हम स्टमक से आगे आ जाए, स्मॉल इंटेस्टाइन पे आ जाए, तो उधर का जो इन्वायरमेंट है, देयर आर कंप्लीटली डिफरेंट इन्वायरमेंट देन द स्टमक इन्वायरमेंट। उसमें क्या है, उसमें जो पीएच है वो बेसिक है। अगर बहुत ज़्यादा बेसिक होगी वो पीएच, तो या एसिडिक हो जाए, तो उधर के जो एंजाइम है अपना वो फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकते, दे आर नॉट परफॉर्म देयर फंक्शन एक्यूरेटली। उसके बाद नॉट यूज, इसका क्या मतलब है कि एंजाइम जो है, हमने जो पिछली वीडियो में हमने देखा था कि एंजाइम जो है प्रोडक्ट बनाने के बाद ये एंजाइम बिल्कुल फ्री हो जाता है। ठीक है, इसी तरह कहते हैं कि एंजाइम जो है अपना काम करने के बाद एंजाइम फ्री हो जाता है, उसकी जो एक्टिव साइट है बिल्कुल खाली हो जाती है। उसके बाद इन विट्रो और इन वीवो, ये क्या चीज़ है, अगर आप एंजाइम को स्टडी कर रहे हैं, एंजाइम को, ये आपके पास एक एंजाइम है फॉर एग्जांपल, अगर आप इस एंजाइम को, ये आपका सेल है, ठीक है, एनिमल सेल, तो अगर आप इस एंजाइम को स्टडी कर रहे हैं सेल के अंदर, तो हमारी बॉडी के अंदर जो सेल है उसके अंदर आप स्टडी कर रहे हैं, तो इसको हम बोलेंगे इन वीवो। क्या बोलेंगे, इन वीवो। और अगर आप किसी लैब में स्टडी कर रहे हैं, आउटर फिजिकल वर्ल्ड में स्टडी कर रहे हैं, बायोलॉजिकल वर्ल्ड में आप स्टडी नहीं कर रहे हैं एंजाइम को, तो उसको बोल देंगे इन विट्रो। तो ये इसमें फ़र्क है। अगर आप किस में कर रहे हैं,
फिजिकल वर्ल्ड में स्टडी कर रहे हैं एंजाइम को, किसमें? फिजिकल वर्ल्ड में, फिजिकल वर्ल्ड, तो वो क्या हो जाएगा, वो इन विट्रो हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद इसका एक और स्टेप है, करेक्टरिस्टिक है, जो कि है कोफैक्टर। एंजाइम के हमने जो पिछला हमारा लेक्चर था उसमें भी डिस्कस किया था कि जो एंजाइम है इसके साथ एक नॉन प्रोटीन पार्ट अटैच होता है। एंजाइम खुद तो प्रोटीन है, पर इसके साथ एक नॉन प्रोटीन पार्ट अटैच होता है। वो क्या करता है, वो उसको हम बोलते हैं होलो एंजाइम, और वो कंप्लीट एंजाइम होता है। तो वो एंजाइम जो है अपने कोफैक्टर के साथ मिलके काम करता है, ठीक है। और ये किस में वर्क करता है एंजाइम? एंजाइम वर्क करता है एक्वस मीडियम में। हमारा जो सेल है उसमें भी एक्वस मीडियम है, ठीक है, तो उधर वो काम करता है एंजाइम। तो दैट्स ऑल अबाउट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंजाइम। इफ you have any doubt, any question about this topic, you will ask me and I will surely reply you and clear your concept. आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने चाहने वालों का ख्याल रखें। फी ईमानिल्लाह।